श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है तथा जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है तथा संपूर्ण दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इन बेहतरीन खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुनें। गीता में कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप डरेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर कर नहीं, लाइफ की परेशानियों का सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह ना करें। जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करें। इससे काम में सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांस है। खुद करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम रखने की कोशिश करें। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके परिणाम के बाबत में सोचेंगे, इसलिए पहले पूरी कोशिश के साथ काम को पूरा करें। उसके आने वाले परिणाम के बारे में ना सोचें। इससे सफल होने के चांस है। और ज्ञान ही एक ऐसा अक्षत तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपके साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। या भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। ना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभालने की कोशिश नहीं। आपका साथ दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रहता। भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करे। लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की ही मार सहनी पड़ती है। ये से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं।
मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धार्थ नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। कि संगत से आपकी दिशा शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। का कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आप कुछ खोया नहीं है। व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि आपका काम वाकई में बहादुरी का काम है। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। चोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हल्का कर देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंत काल तक जीवित रहता है। कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला भी खुद टूट जाए। शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करे। तो में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। ये चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझे ही। दुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। समय कोई से जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसे जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों में नहीं। की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। में प्राप्त है वही तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वंश में ला सकता है। लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसकी अकेले ही सक्षम हैं। जो केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। विरोधियों का पलका भारी हो तो विजय पाने के लिए कुनीति का रास्ता अपनाओ। या मैं केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है यह पिछले जन्म का कुछ कर्जा चुका रहा है। या झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। कर्म करने नहीं पड़ते और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। उड़ान भरने वाला पक्षी कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हर संकट में सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार माफ करने से अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा मत करना। ये मर्यादा तोड़े तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। सार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। इसे हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिरी धर्म तक लड़ो। की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है।
मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयल के समान है जो गर्व हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो साथ काले कर देती है। निराश मत होना, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तू नहीं। ये रखना, दुनिया के सामने रोने से बेहतर है जो चाहे बन सकता है अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य सब कुछ खोकर शांत और एकाग्र रहे वो जीत है। जित व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। बेचैनी का चैन की प्रति खिलखिलाट प्रेम है। मैं कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। दुख के समय के बाद सुख समय का अवश्य आता है। अगर करुणा बन के आंखों से ना बहे तो समझो प्रेम अनंत मन से उतरा ही नहीं। हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। उनकी सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। तो 2 क्षणों का होता है, परंतु उसका दुष्ट परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जो अपने विचारों से ऊंचाई छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाने पर चलना होता है। इसलिए नियति करे। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है जीवन पर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। क्या जीवन का हिस्सा है, पर उसको स्वीकार करने का साहस बहुत से लोगों में नहीं होता। स्वयं को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। लोग बीता हुआ ज्ञान देते हैं, ये कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे सम्मान दे। देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं, सब्र और भरोसा रखिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता।